वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं वैल्यूएशन ऑफ शेयर का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ है कि शेयर कैपिटल दिया हुआ है और यहाँ पे दो शेयर कैपिटल दिया हुआ है। ए इक्विटी शेयर ऑफ 100 रुपीज़ एच फुल्ली पेड अप कितना दिया हुआ है 6 लाख रुपीज़ एंड बी इक्विटी शेयर ऑफ 100 रुपीज़ एच 75 पेड अप कितना दिया हुआ है 3 लाख रुपीज़। तो सबसे पहले पता करते हैं कि नंबर ऑफ शेयर्स कितना होगा। तो देखते हैं नंबर ऑफ शेयर्स। तो सबसे पहले ए का अमाउंट कितना दिया हुआ था 6 लाख रुपीज़, डिवाइड करना है हमको पेड अप अमाउंट से। तो पेड अप कितना हुआ था 100, तो डिवाइड करेंगे तो आएगा 6000। नेक्स्ट बी का अमाउंट कितना दिया हुआ था 3 लाख रुपीज़ और पेड अप कितना किया था 75, तो इसका अमाउंट आएगा 4000। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो जाएगा हमारा 10,000। चलो ये हो गया। उसके बाद आपको दिया हुआ है जनरल रिजर्व, क्रेडिटर्स, फिक्स असेट्स एंड करेंट असेट्स। एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर क्या बोला हुआ है कि मार्केट प्राइस ऑफ ऑल द असेट्स ऑफ द कंपनी इज 20% मोर देन बुक वैल्यू। तो देखो सबसे पहले पता करते हैं हम नेट असेट्स। नेट असेट्स, तो नेट असेट्स का फॉर्मूला क्या था टोटल असेट्स। तो पहले टोटल असेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज, ये क्या था हमारा फॉर्मूला था। तो देखो सबसे पहले हम पता करते हैं हमारे असेट्स। तो असेट्स के अंदर कौन कौन सा था, पहले फिक्स असेट्स है तो फिक्स्ड असेट्स। तो फिक्स असेट्स कितना दिया हुआ है हमको 10 लाख रुपीज़। उसके बाद था करंट असेट्स। तो करंट असेट्स के अंदर क्या बोला हुआ था, देखो 6 लाख था करंट असेट्स के अंदर अमाउंट, जिसके अंदर 1 लाख रुपीज़ क्या था हमारा बैंक बैलेंस था। 1 लाख रुपीज़ क्या था हमारा बैंक बैलेंस। तो जो रिमेनिंग होगा 5 लाख, वो 5 लाख क्या हो जाएगा हमारा करंट असेट्स। 5 लाख क्या हो जाएगा हमारा करंट असेट्स। तो करंट असेट्स कितना हो गया हमारा 5 लाख। अब इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर क्या बोला था कि जो टोटल असेट्स होंगे ना उसका 20% क्या करना है हमको मोर करना है। तो देखो टोटल असेट्स में बोल सकता हूँ कितना होने वाला है 15 लाख रुपीज़। तो 15 लाख का आप क्या करेंगे हम 20% मोर करेंगे। तो 15 लाख का 20% करेंगे तो आएगा अमाउंट 3 लाख रुपीज़। ये हो गया। और क्या था हमारे पास कैश था। तो कैश कितना दिया हुआ है हमको 1 लाख रुपीज़। तो टोटल असेट्स कितना हो जाएगा हमारा 19 लाख। चलो ये क्या हो गया हमारा टोटल असेट्स। इसमें से हम लेस क्या करते थे लायबिलिटी। तो लायबिलिटी के अंदर क्या क्या दिया हुआ है हमको क्रेडिटर्स दिया हुआ है और क्रेडिटर्स कितना दिया हुआ है 3 लाख रुपीज़। ये हो गया। तो टोटल हमारा कितना आएगा 16 लाख रुपीज़। अब इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे क्या हुआ था फुल्ली पेड अप किया था ना 100 रुपीज़, बट यहाँ पे फुल्ली पेड अप नहीं है, कितना किया हुआ है 75 रुपीज़। इसका मतलब क्या कि जो 25 रुपीज़ बाकी है ना उसको हम क्या बोलेंगे हम कॉल इन एरियाज। कॉल इन एरियाज। तो देखो बी का बाकी था, तो बी का शेयर कितना था 4000 और टोटल कितना रुपये बाकी था 25 रुपीज़ एक शेयर पे। तो टोटल कितना हो जाएगा 1 लाख। और इसको कॉल इन एरियाज को हमको क्या करना है ऐड करना है। तो टोटल नेट एसेट्स हमारा कितना हो गया 17 लाख रुपीज़। चलो नेट एसेट्स हो गया। उसके बाद क्या पता करना था हमको, यहाँ पे देखते हैं इंट्रेंसिक वैल्यू एंड यील्ड मेथड। यील्ड मेथड का मतलब क्या होता है मार्केट वैल्यू। यील्ड मेथड का मतलब क्या होने वाला है मार्केट वैल्यू। चलो पहले इंट्रेंसिक वैल्यू फाइंड करते हैं। चलो इंट्रेंसिक वैल्यू,
इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला क्या था? नेट असेट्स डिवाइड बाई नेट असेट्स डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर। तो नेट असेट्स हमारे पास कितना आया? 17 लाख, और नंबर ऑफ शेयर्स कितना था हमारे पास? 10,000। तो डिवाइड करेंगे तो अमाउंट आएगा 170। तो देखो यहाँ पे कौन, दो लोग थे ना, एक ए था और एक बी था। इसने क्या किया था? फुल्ली पेड किया था, और इसने फुल्ली पेड नहीं किया था। तो देखो इसका तो अमाउंट टोटल 170 हो जाएगा, बी का भी 170, बट जितना अमाउंट बाकी था ना, एक शेयर पे कितना रुपये बाकी था? 25 रुपीज़। तो 25 हमको क्या करना है? माइनस करना है। तो इसका इंट्रिंसिक वैल्यू कितना हो जाएगा? 145। चलो नेक्स्ट क्या बोला था? इल्ड। इसका मतलब क्या होने वाला है? मार्केट वैल्यू। चलो मार्केट वैल्यू का फॉर्मूला क्या था हमारा? रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइड बाई एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इनटू पेड अप वैल्यू, पेड अप वैल्यू। चलो रेट ऑफ डिविडेंड, तो रेट ऑफ डिविडेंड क्या करना पड़ेगा? हमको निकालना पड़ेगा। देखो रेट ऑफ डिविडेंड का फॉर्मूला क्या होता था? रेट ऑफ डिविडेंड, इसका फॉर्मूला क्या होता था? एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाई पेड अप वैल्यू, पेड अप वैल्यू इनटू 100। तो देखो एवरेज प्रॉफिट आपको क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली दिया हुआ था। कितना दिया हुआ था क्वेश्चन के अंदर? 1,80,000, और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10,000। चलो देखो तो पेड अप सॉरी एवरेज प्रॉफिट हो गया हमारा 1,80,000। अब पेड अप वैल्यू, तो पेड अप वैल्यू टोटल कितना दिया हुआ था? 9 लाख। 9 लाख कहाँ से आया? जो ए के अंदर ए का अमाउंट कितना दिया हुआ था? 6 लाख, और बी का अमाउंट कितना दिया हुआ था हमको? 3 लाख। तो टोटल पेड अप वैल्यू कितना हो जाएगा? 9 लाख का। हाँ चलो, तो 1,80,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 9 लाख करेंगे तो आएगा हमारा अमाउंट 20। हाँ चलो देखो अब ए का पता करते हैं। तो ए का तो रेट ऑफ डिविडेंड कितना हो गया? 20। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दिया था हमको 100 इंटू पेड अप वैल्यू कितना था? सॉरी यहाँ पे रेट ऑफ डिविडेंड कितना है? 20। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10% दिया था इंटू पेड अप वैल्यू 100। तो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 200 रुपीज़। चलो बी का पता करते हैं। तो बी का रेट ऑफ डिविडेंड कितना हो गया? 20। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10 इंटू पेड अप कितना दिया था यहाँ पे? 75। तो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 150। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है।